पंक्तियों के साथ अब अपनी अगली बैच को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वक्त भले ही बीत गया सालों में, पर रिश्ता जुड़ा है दिलों के हालों में। जो कभी थे इस घर की जान, आज फिर करे उनका भव्य सम्मान। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बैच 2006 के सीनियर्स का। खंडवा से साथियों, वैसे मैं एक्सटेंशन वर्कर हूँ आत्मा में, सहायक तकनीकी प्रबंधक। बोलने की तो एग्रीकल्चर वालों में इतनी सारी कलाएं हैं कि वो दिन भर भी खड़ा रखो तो वो दिन भर बोलते रहेंगे क्या। पर क्या है कि समय की पहले ही पाबंदी है और एग्रीकल्चर के जूनियरों को ज्ञान देना मतलब मूर्खता का काम है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। वही बात बोलना चाहिए जो उनके काम की होकर, उनके काम की उनको सब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं। और साथ ही में यहाँ हम लोग आए हैं सुबह मात्र 10 मिनट पहले निकले हैं कि यहाँ आए। बेच वालों से तो डेली बात करते हैं, लेकिन यहाँ सीनियर आते हैं सिर्फ अपने सीनियर से और जूनियर से मिलने के लिए, क्यों बेच वालों से तो हमेशा बातचीत होती रहती है। और जो लोग आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो, आप लोगों को शायद ये चीज़ें अभी फील नहीं होगी, क्योंकि तुम यहाँ पर हो। जब बाहर जाओगे यहाँ से तब आपको पता चलेगा आपके सीनियरों की अहमियत। तो हमेशा सीनियरों की इज्जत करें और जूनियरों को प्यार दें। और इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा जूनियरों का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। मैंने मेरे पूरे बेच वालों से कहा था कि ये कार्यक्रम हमारे लिए रखा है, न कि उन्होंने उनके खुद के लिए रखा है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि आने वाले समय में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कनाड़े है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कनाड़े है। मैं सेंट्रल बैंक में कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मन में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा, मैं पहली बार एल्यूमिनी मीट में आया हूँ और इतना अच्छा लगा जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। सुबह जब गेट पे आया तब से मैं जूनियर को देखूँ, सीनियर को देखूँ, इतनी खुशी अंदर से मिलेगी पूछो मत। आधे घंटे तक तो मैं यहाँ गेट के अंदर ही नहीं आया। पहले मेरे जूनियरों से मिलूंगा, सीनियरों से मिलूंगा। बार बार मेरे दोस्त, मेरे साथ वाले बोले सीनियर को, सर अंदर आ जा, धर्मेंद्र अंदर आ जा। मैं नहीं, वो दोस्त जो और आ रहे, दो सर और आ रहे, उनसे भी मैं मिलता हूँ। मेरे बार बार मन में यही इच्छा हो रही कि और मिल रहा हूँ मेरे जूनियरों से, मेरे सीनियरों से, और बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। आप सभी को पहले तो बधाई इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो थैंक्स टू अर्जुन, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अर्जुन ने थोड़ा मोटिवेट किया और हम लोग, मैं थोड़ा सा कल कहीं बाहर था, बट फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया और आए हम लोग। पहली बात तो ये कि वो रैगिंग के पल फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा याद रहता है, शायद आप लोगों को भी याद रहेगा। वो पहले झापट से लेकर के जहाँ बना तुसी ग्रेट हो, वो हर एक पल जिंदगी का इतना शानदार पल है। जेब में 10 रुपये और आप कहीं निकल जाओ तो आप खाना पीना खा के सब रिटर्न आ जाओगे, क्योंकि हमारे सीनियर जूनियर सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इतने कनेक्ट होते हैं। सर आप आ जाओ। मैं बीच में फास्ट रखने लगा था तो हमारे कुछ साथ सीनियर वगैरह होने लगे, तो वो बोलते थे कि नहीं भाई आज तो बर्थडे है। मैंने फास्ट रखना ही छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन फास्ट रखो उस दिन किसी ना किसी का बर्थडे आ रहा है, पार्टी आ रही है। मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा भाई। जर्नी बहुत लंबी रही। संक्षिप्त में कहूँगा भाई, ज़िंदगी जीने का मौका जो है वो यही है। वो कहते हैं ना कि समझ और ना समझ के बीच की ही ज़िंदगी है। आप ना समझ हो, जिस दिन अब इस दौड़ में शामिल हो जाओगे पैसा कमाने की दौड़ में, तो समझ आ जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो यही है। जी लो जितना बढ़ के जीना हो। इसके बाद जो ज़िंदगी होगी, पैसा तो होगा जेब में, पर वो लोग नहीं मिलेंगे कि यार चल यार बैठ के थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लाइफ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वंडरफुल प्रोग्राम और लव यू ऑल। सीनियर्स को बहुत बहुत मेरा प्रणाम, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी ज़िंदगी में सीखने को मिली है चीज़ें। वो कहते हैं ना कि हर परिस्थिति को हम जी नहीं सकते, पर किसी के परिस्थिति को जीने के बाद उससे कम से कम हम लोग कुछ अनुभव ले सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच माय सीनियर्स एंड जूनियर्स ऑल्सो। मेरे जूनियर भी बड़े प्यारे रहे हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं मेघा बटानिया फ्रॉम खंडवा, वाइफ ऑफ नवनीत रेवा पाटिल। मेरी 2 बेटियां भी है साथ में, और ये BM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से मुझे एजुकेशन के साथ में मेरा करियर भी बना और साथ में मेरी लाइफ भी यहीं से बनी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कॉलेज को और सारे जूनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। और मतलब इस गर्मी के मौसम में भी कूलर वूलर सब बढ़िया, मतलब पिछले बार से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया।
तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी बोल रही है, इन्होंने बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी बेटी ऊपर चेहरा करके बोले पापा आपने कैलेंडर बोला था। मैं बस एक दो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं एक सिर्फ 2 महीने पहले का वाक़या सुना रहा हूँ। मैं और स्वप्निल हम दोनों इंदौर गए थे स्पीकर लेने, तो लोटस से ले रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने वहाँ पर जब गाना शुरू करा तो हम एक कोने में खड़े थे। आप बात नहीं मानोगे, पूरे लोटस के लोग वहाँ कर इकट्ठे हो गए थे कि म्यूजिक चल रहा है या कोई गा रहा है। इसकी आवाज़ वाकई में बहुत अच्छी है और आप सुनोगे तो शायद आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और मैं स्वप्निल को बोलूँगा एक अच्छा सा गाना सुनाए। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल में करार करेंगे नहीं। हो टूटा महका सा कमल, तुम हो टूटा महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो गजल, हमसे भोला सा मुखड़ा लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। हे हे ला 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 हे 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 हे। जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। हमारे आदेश से एक गाना और गाना पड़ेगा। को हवा दोगे
तेरी याद आएगी। किसी को भी दगा दोगे मेरी याद आएगी, जख्मों को हवा दोगे मेरी याद आएगी। थैंक यू। इसके बाद स्टोरी ये थी, वन लाइन में शॉर्ट कर रहा हूँ। हम लोग फर्स्ट ईयर में खड़े थे और सर ने मेरे को बोला कि गाना तो गाना पड़ेगा। 3 झापट पड़े थे, 3 झापट सतत पड़े थे। उसके बाद मेरी गायकी खुल गई। और आज आपको मैं बताने में एक बात कहूँगा, आज हम लोग बड़े बड़े शो कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा गाते हैं, हमारी बड़ी टीम हो गई है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। रूम की प्यारी सौगातें आज उन्हीं लम्हों की खुशबू लेकर इस एल्यूमिनी में फिर करेंगे उन्हीं सफ़र की बातें। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए 2007 बैच के सीनियर्स का। वो मंच पर आएँ और कम से कम शब्दों में हमारे बीच अपनी यादों को साझा करें। और Respected seniors and all the juniors, we all here we belongs to batch 2007 और मुझे लगता है जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब लोग एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पहले इतनी बैच में लड़कियां होती थी। हम लोग 15 आए थे शायद, लड़कियां स्पेशली, मतलब बॉयज़ की बात नहीं हो रही, टोटल स्ट्रेंथ नहीं। हम अभी बता रही, अरे मैं तो बोलूँगी ना। हम 15 आए थे और हार्डली 6 बज गए क्योंकि बाकी सब जबलपुर ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि शायद कॉलेज अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ना साल पास करते गए, हमारा बैच, फिर हमारा जूनियर बैच और कुछ हमारे मतलब कुछ क्या बहुत सारे सीनियर्स, मतलब हर जगह पे हमारे कॉलेज का नाम आने लगा, चाहे स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, सब जगह खंडवा का नाम सुनते थे हम लोग। और अच्छा भी लगता था बिकॉज वी वर वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। अब मैं स्मिता खातरकर, अभी मैं करंटली पोस्टेड एट बैतूल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग एज अ मैनेजर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरे हस्बैंड है, बेटा उधर है, वो बिजी, ही इज़ बिजी। मेरा नाम प्रियंका अमरवंशी है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, मैं 2007 बैच से हूँ। आदरणीय सीनियर्स, प्यारे प्यारे जूनियर्स, मेरे सारे प्यारे प्यारे बैचमेट्स, बहुत अच्छा लगा। एक बार क्या हुआ, हम लोग आए थे शायद 2017-18 में, तो इस बार मैंने मना किया कि मतलब नहीं आएंगे, कि उस टाइम पे सिर्फ हम 3 लड़कियां आए थे, तो बहुत बुरा सा लगा था कि यार बाकी से बैच के आए हम लोग, मतलब सिर्फ 3 हैं। तो फिर सब लोगों ने फोर्स किया, फिर सब एकजुट हुए। ये सब गौरव की वजह से हुआ था कि ये आने वाला था और फिर इसने सब वो कर दिया। तो पर ये देख के बहुत अच्छा लगा कि अब चीज़ें बहुत मतलब अपग्रेड हो रही हैं, मतलब बहुत अच्छा इस बार का अरेंजमेंट था। जिन्होंने भी अरेंजमेंट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा है ना आने के लिए, हम लोग आए तो भी बहुत अच्छा लगा और आपको बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरा बेटा है और हम छिंदवाड़ा से आए हुए हैं, कल से निकले हैं ना। बहुत अच्छा लगा, आगे भी ऐसे ही जोड़ कर रखिए सभी को, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनीता बर्डे है, मैं बड़वानी से हूँ और निवाली में एडीओ की पोस्ट पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सभी बैचमेट्स मिले। बहुत सी जो पुरानी यादें थी जो ताज़ा हो चुकी है। एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें बुलाया, थैंक यू। हाँ, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति पवार, खरगोन में पदस्थ हूँ मैं, भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी के पद पे। और सभी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे जूनियरों को और सीनियर को। सर गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। ये मेरे हस्बैंड है और गुड़िया मेरी उसकी मौसी के पास रहती है, कविता पवार। आ जाओ। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, इसी के उपलक्ष्य में हम पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार सभी को। मैम आ जाओ, आ रही सभी प्रोफेसर्स जा चुके हैं, तो मैं आरंभ करता हूं। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श, सभी को नमन करता हूं। और जितने भी जूनियर्स हैं सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। और उम्मीद करता हूं इस मंच पर जब हम एकत्रित हुए हैं तो हम हमारा संपर्क सदैव बनाए रखें, क्योंकि इस मीट का उद्देश्य केवल यही है
कि सभी लोग जुड़े रहे हैं आपस में, और आगे भी इस तरह की एल्यूमनी मीट होगी तो हम लोग आएंगे। तो और सबसे पहले मैं आप सभी जूनियर्स को जो इस एल्यूमनी मीट में पिछले 2 महीने से लगातार नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं और जिस तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, उसको देखते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आपने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन किया है, बहुत ही सुंदर रहा है, और जिस तरह से आपने आकर्षक और एकदम सम्मोहित करने वाली प्रस्तुतियाँ दी हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आपको जो कल्चरल एक्टिविटी में फर्स्ट प्राइज़ मिला है, आप वास्तव में उस प्राइज़ के हकदार थे। एक बार पुनः सभी को बधाई। मेरा नाम विकास पवार है। मैं रिसेंटली आई एम प्रमोटेड एज अ चीफ मैनेजर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस भोपाल। एंड मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सभी लोग ये बोल रहे हैं, मैं भी वो बोल ही देता हूँ, क्योंकि सभी को पुराने दिन याद आए हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि 2007 से 2011 तक का जो 4 साल का सफ़र है वो फिर से पूरा रियलाइज़ किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी लोगों से मैंने, मेरे मैक्सिमम बैचमेट से मैंने, कुछ जूनियर्स भी हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, सभी से कहा था आप 12 तारीख को आइए, एक दिन पहले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूँ सभी से कि इसी तरह की मीट जब भी ऑर्गेनाइज़ हो, एक दिन पहले आइए, एक दिन पहले छुट्टी लेकर आइए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जूनियर्स के लिए मेरा केवल एक ही मैसेज है, संदेश है, रख हौसला ए मुसाफिर, रख हौसला ए मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल सफ़र का मज़ा भी आएगा। थैंक यू। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मेरा नाम अनुराग कुमार वर्मा है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच हेड हूँ, मेजर मैनेजर। और मैं ऑर्गेनाइज़र का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग सब एक बार फिर दोबारा से 2011 के बाद मिल पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और सीनियरों को मेरा प्रणाम, सभी जूनियरों को प्यार और मेरे साथियों को राम राम। मैं चमन गुर्जर, अभी वर्तमान में मैं उद्यानिकी विभाग में हरसुद ब्लॉक में आरएचओ के पद पर पदस्थ हूँ। मैं सभी जूनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और हमें यहाँ पे बुला के एकत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शैलेंद्र मुवेल है, मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ, मैं बाहर से बिलोंग करता हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद डेडवानिया, भीलवाड़ा राजस्थान से, अभी केंद्रीय भंडारण निगम में अधीक्षक तकनीकी के पद पर पदस्थ हूँ, सुपरिंटेंडेंट। आरोहण 2025 के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम श्याम कुशवाहा है, मैं वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ बड़वानी में। यादें और बातें तो इतनी हैं कि करते रहें, रात भी निकल जाए। अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, पर हमारे जीवन में एक और सुनहरी याद जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण पाल है, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पदस्थ हूँ। आरोहण 2025 के आयोजन के लिए सभी जूनियरों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भूल तो नहीं गया मैं? मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह, 2007 बैच फ्रॉम गोरखपुर। ये कहानी शुरू हुई 2007 से। कॉलेज आए, 4 साल मज़े किए, और ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसने कॉलेज लाइफ नहीं जी उन्होंने ज़िंदगी के 75% मज़े नहीं किए। 25% तो कोई भी कर लेता है, उस 75% और ये 4 साल ये आपके जहन से, आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं निकलते, कभी बाहर नहीं जाएंगे। और एक चीज़ बहुत नई नई सीखी मैंने, और बहुत फैक्चुअल बात है कि अभी ले लूँ बात नहीं। हाँ, मेरा ये कहना है कि मैंने बहुत अभी रिसेंट एक बहुत अच्छी लाइन सुनी, बहुत
बढ़िया लाइन थी कि लड़कों का मायका नहीं होता, लड़कों के दोस्त होते। क्या बात है, क्या बात है सर। ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि तुम क्या पहनोगे, यही डिसाइड करेंगे तुम क्या खाओगे, यही डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, रात का क्या प्रोग्राम है। ठीक है, कौन सी ब्रांड लाना है, कौन सी ब्रांड लाना है। चीयर्स, काफ़ी बड़े हैं आप, लग नहीं रहे। ठीक है, तो ये वो दोस्ती है जो कभी नहीं छूटती। एक दोस्ती की वजह से हम आज यहाँ इकट्ठा हैं और ये चीज़ आगे भी रहेगी। ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, मिलना चाहिए। इस बार आया कि यार चलो आते हैं और देखते देखते इतने लोग आ गए, मज़ा आ गया। और एक सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, तालियाँ इतने अच्छे आयोजन के लिए, हैट्स ऑफ, इतना बढ़िया, खुश, बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत मज़ा आ रहा है। और विकास पवार के बाद मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, है ना, गाना वाना गा नहीं पाते अपन, ठीक है, तो अपन बोल लेते हैं कि हाँ डिड्डू आ गई हैं, ना ना कोई गाना वाना नहीं गा करे। संस्कृत में एक श्लोक याद आ रहे हैं, ठीक है, एंड द श्लोक इज कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। यानी कि अगर आप बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो चीज़ सोचते हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगी। मेरा इस कॉलेज में पढ़ने वाले हर बच्चे से ये कहना है कि ये 4 साल वो गोल्डन पीरियड है जहां आप इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि बाहर निकलने के बाद मन में एक मलाल ना रहे कि ये कर लेते तो वो हो गया होता। और दूसरा, इतनी मस्ती करो, इतनी मस्ती करो, इतनी मस्ती करो कि बाद में इस बात का मलाल ना रहे कि कॉलेज की छत पे बैठ के दारू हम भी पी सकते थे। थैंक यू। बैच को मंच पर बुलाते हैं, इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें है कॉलेज का अद्भुत ज्ञान, जिन्होंने बढ़ाई है इस महाविद्यालय की शान, जिन्होंने गुजारे हैं इस महाविद्यालय में सुनहरे वर्ष, जिन्हें देखकर सभी जूनियर के चेहरे पर आ जाता है उल्लास और हर्ष। तो स्वागत कीजिए हमारी बैच 2008 के सीनियर्स का, वो आए और इस मंच को सजाएं। जो आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है, काबिल तारीफ है। और इतना अच्छा आयोजन देख के और आपने हम लोगों को इतने अच्छे से कनेक्ट कर दिया। हम लोग लगभग शायद 12 साल से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, लेकिन इस आयोजन से हम लोग आपस में मिल भी पाए और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। नाम बताना। ओके गौरव रघुवंशी, मैं FCI में एज ए क्वालिटी कंट्रोलर हूँ। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा सभी रिस्पेक्टेड सीनियर्स, प्यारे जूनियर्स, आप सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं रविंद्र यादव, फ़िलहाल मैं उद्यानिकी विभाग में RHA हूँ धार डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहले आप सबने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आपकी मेहनत की वजह से हम यहाँ आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी सीनियर जूनियर से मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ 2-3 बातें कहूँगा, ज़्यादा तो कहूँगा नहीं। सबसे पहली बात कि कॉलेज में आप आए हो, खूब पढ़ो, खूब पियो, खूब पटाओ, पटे नहीं पटे छूटे, दूसरी पटाओ, तीसरी पटाओ, जो चले वो करो, ठीक है। लेकिन जब कॉलेज यहाँ से छूटने लगे उसके पहले 2 दिन 4 दिन पहले अपने पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम आगे की ज़िंदगी में हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। वो प्राइवेट लाइन से आए, वो गवर्नमेंट लाइन से आए, वो खुद के बिजनेस से आए, उस कहीं से भी आए, ये अपने पास 2 दिन पहले छोड़ने के पहले तय होना चाहिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वहाँ से हमको सभी को बुलाया। सच कहूँ तो काफ़ी समय हो गया था हमको यहाँ आए हुए। जैसे ही हमने कॉलेज में एंट्री ली तो जो करण अर्जुन फिल्म का शाहरुख खान है, मुझे उसके जैसी फीलिंग आने लगी। जैसे वहाँ से घुसे अंदर, मकान, बाउंड्री जो फिल्मों में दिखाई देते हैं,
वैसी सारी ये बंधन तो वाला गाना चलने लग गया, बड़ा अच्छा लगा। बस एक चीज़ की कमी रह गई, वो शाहरुख खान की काजल नहीं मिल पाई, तो कोई बात नहीं, ठीक है। काजल से अच्छे जीवन में गौरी खान मिली है, उसके लिए ईश्वर का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, जूनियर्स और मेरे साथी, आप सबको नमस्ते। मेरा नाम रविंद्र पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर पोस्ट हूँ। थैंक यू। आरोहण 2025 के लिए मेरे सारे प्रिय मित्रों, दोस्तों, जूनियरों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा हमारे इस दोस्त के लिए, राजेंद्र काग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पे जितने भी हमारी बेस से जो सभी लोग आए हैं उनको जोड़ने का काम राजेंद्र ने किया और सबको बुलाने का जो जिम्मा लिया, तो उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मेरा नाम डॉक्टर विकास विष्णु है और मैं यारा फर्टिलाइजर में एज अ एरिया एग्रोनॉमिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे सारे बैचमेट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरी बात मानकर यहाँ आए और इतनी संख्या में आए कि कुर्सियाँ शायद कम पड़ रही है। मेरा नाम राजेंद्र काग है। मैं फ़िलहाल खंडवा में टेरिटरी मैनेजर एज अ पारिजात 2008 बैच में हमने एडमिशन लिया था। हमारी पूरी बैच अभी यहाँ है 2008 की। मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा जूनियरों को, क्योंकि मोस्टली जूनियर मेरे को जानते हैं और मैं सारे जूनियरों को जानता हूँ कि कौन से जूनियर कैसे हैं। तो ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोलूँगा मैं कि जियो, ये 4 साल की ज़िंदगी है, इसको 40 साल की ज़िंदगी समझ के जियो। और जब यहाँ से जाओ तो आपको सिर्फ एक लाइन डिसाइड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने को प्राइवेट लाइन में जाना है या गवर्नमेंट लाइन में जाना है या खुद का बिजनेस, ये आपको यही डिसाइड करके जाना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाकी की चर्चाएं तो मैं यही कर लूँगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो, सभी वरिष्ठों को नमन और सभी जूनियर को मेरा प्यार। आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मेरा नाम आलोक चौहान है। मैं यूके लिमिटेड में एज अ रिसर्चर इंदौर में पोस्टेड हूँ और मैं कुछ मोमेंट मेरे शेयर करूँगा जो कॉलेज लाइफ के हैं। बाकी सब तो सभी वरिष्ठों ने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे एक मोमेंट था कि हम जब 4th ईयर में थे तो उसमें 4th ईयर में क्या रहता है कि प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन 2 डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्या रहता है कि बहुत इजी रहता है, तो उसमें परसेंट बेस पे सभी जो हाई परसेंट वाले थे उनको प्रोडक्शन मिल गया। अब हम जो थे तो हम एवरेज थे, तो हमें मिला प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन उनको मिलता है जो टेक्निकल रहते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लिया प्रोटेक्शन। अब हम सुशील और मैं, जैसे सुशील में, हाँ ये है सुशील, इसे याद रखना, ये चेहरा आपको कहीं भी मिल सकता है ना, रात में भी, ठीक है। तो हम प्रोटेक्शन में थे। अब सुशील और मैं कॉलेज की लॉबी में खड़े थे, वो बालकनी जैसा। हम उसको बालकनी इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें बालकनी में वहाँ पे खड़े होकर हमें अंदर का और गार्डन में क्या चल रहा है वो भी दिखता था, तो हम उसको बालकनी कहते थे। तो हम वहाँ खड़े थे, तो हम सोचते थे कि यार आपने तो परसेंट बहुत कम है, क्योंकि उस टाइम पे बैंक कैंपस में आती थी और बैंक में काफ़ी सिलेक्शन होते थे। तो हम सोचते थे कि हमारे परसेंट तो कम है, हमें बैंक वाले तो ऐसे ही भगा देंगे, तो अपना होगा क्या। तो फिर हमारा होगा क्या, तो मैं यही बोला, सुशील बोला सब्र कर। मैंने कहा सब्र कर और फल, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा वो मीठे की जगह सड़ जाए तो, साला सब्र करते करते वो सड़ जाए तो फिर मैंने बोला कि आप कुछ नहीं यार सड़ जाएगा, साला है ना उसका कंपोस्ट बना के सबको बेचेंगे, है ना। तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर हम यही डिस्कशन कर रहे थे। तो फिर रवि छापरिया सर वहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सुशील अपन रवि छापरिया सर से पूछते हैं कि हमारा क्या होगा। तो हम रवि छापरिया सर के पास गए, सर हमारे तो काफ़ी परसेंट कम है सर, हमें बैंक में कैसे बिठाएंगे, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली और वो मेरा करियर डिसाइड किया था उन्होंने कि बेटा यार देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट सभी नहीं कर सकते, और यदि सब गवर्नमेंट करेंगे तो प्राइवेट में काम करेगा कौन। तो मैंने कहा ये बात तो सही यार, देना प्राइवेट में काम कौन करेगा, सभी गवर्नमेंट करेंगे। तो उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ नहीं करना। तो उस दिन से मैंने ना जीआरएफ के लिए
फॉर्म भरा, ना GRF लिए किसी बुक को परचेस किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो मैं उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट लाइन में जाना है। तो एज अ तुमको जो भी डिसाइड करना है कि आपके करियर में आगे क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। सो थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम श्याम पवार, मैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर मध्य प्रदेश वेयर हाउस में सनावद में पोस्टिंग है मेरी। जैसे इसने प्रोडक्शन बताया, तो सच में भी प्रोडक्शन में हम टॉपर लोग थे, ये तो अब ठीक है जो भी थे, पर इनका परसेंटेज हमारे ज़्यादा बना था। मैं बता दूं, उसने नहीं बताया क्योंकि इनने नकल भी बहुत चले मारी थी। और दूसरी बात, वो हमारी मेहनत थी। हमने ये डिसाइड किया था कि हम ऐसा काम करेंगे, प्रोडक्शन में इतना करेंगे, ये अगली बैच कंफ्यूज हो जाएगी, प्रोडक्शन ले कि प्रोटेक्शन ले। वो हमारी मेहनत थी। तो शुरुआत से थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। जब PAT में सिलेक्शन हुआ तो अपने ख्वाब में क्या चलता है, कौन सी फिल्म, कुछ कुछ होता है, अंजलि मिलेगी, टीना मिलेगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा। अब यहाँ जब बस स्टैंड पे उतरे, पूछा भैया एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ है, तो बोले ये कहाँ है, तो उसने मना ही कर दिया ऑटो वाले ने। मैंने फिर एक सीनियर को फोन लगाया कि सर यार ये तो एग्रीकल्चर कॉलेज ही नहीं बता रहे। तो वो बोले कि सोइल टेस्टिंग तो छोड़ देगा। तो उन्होंने सोइल टेस्टिंग बोली थी, यहाँ उतार दिया गेट पे, सोइल टेस्टिंग छोड़ देगा ऑटो वालों ने। मतलब ये स्थिति थी कॉलेज की कि कोई जानता नहीं था कि एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ है। और आज जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके 25-30% भी हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। बाकी हमारे बीच में से तहसीलदार है, हमारे बीच में कोचले है ना, बहुत बड़े बड़े लोग, ये देखो चेन पहन के आया, सुशील करोड़ों का बिजनेस है उसका, है ना। तो बहुत बहुत बड़े लोग निकले हैं। और यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करो, मस्ती करो। और अपनी सीनियर की जो टीम है, क्रिकेट टीम, भग गए क्या मेरे सीनियर? और कहाँ है दत्ता भैया? मैं बता दूं, हम क्रिकेट खेलते थे, हमसे रोज मैच लेते थे। 93 मैच लगातार हारी थी इनकी टीम और 94वां मैच जीता। उस दिन दद्दा ने हमको पार्टी दी। तो इनका दद्दा पहले ही बोल देते, हम पहले जा जाते, पार्टी अपने फ्री मिल रही थी, क्या जाता है। तो भाई पढ़ाई करो, लिखाई करो। कहाँ है? आगे 93 मैच हारे थे लगातार भाई इनने। और ये ना यूपी में क्या रैना के साथ, सुरेश रैना के साथ क्लब खेला था। इनको 2 रन बनाने थे आखिरी ओवर में, 6 गेंद भाई ने टच नहीं करने दी। और ये सुरेश रैना के साथ क्लब खेला, ऐसा बोलते थे। हाँ बोलो। अरे नहीं होगा सर। अरे कोई नहीं, 93 मैच हारे, साले अंपायर तुम्हारे ही थे। अरे मतलब बात कर रहा है। ये रोने की बातें होती है, बाकी कभी जीत नहीं पाए हमसे। बैडमिंटन भी खेलते थे, बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते थे। बैडमिंटन ये और अनुराग सर तो हमारी वजह से खेलते थे, गौरव और ये लोग। तो मैंने बोला सेमीफाइनल में था भाई कि सर ये हम दोनों का करवा देते हैं। समय का अभाव है। 2 मिनट सर, समय का अभाव। बहुत बैच बची है अभी। चलो ठीक है, इतनी वो समझ के। आई लव यू सर, थैंक यू। हेलो सभी जूनियर्स और सीनियर को मेरा नमस्कार। मैं संदीप पवार देवास से हूँ। वर्तमान में उद्यान विभाग में RHO के पद पर नसरुल्लागंज में सीहोर जिले में पदस्थ हूँ। मेरा आप सभी से, जूनियर्स से यह कहना है कि आप सभी लोग, क्या हम लोग जैसे PAT से कॉलेज में आते हैं तो हम लोग है ना ऐसे समझते हैं कि बिल्कुल फ्री हो गए, मतलब हम अब हमारी लाइफ सेटल हो गई। बाकी ये क्या है कि अपने को पूरे 4 साल मेहनत करना है, अपना कैरियर डिसाइड करना है, बस यही। धन्यवाद सभी का, आभार। कृषि मूलम जगत सर्वम, इसी सिद्धांत पे आधारित हमारा ये कृषि महाविद्यालय, जिससे हम 4 साल की शिक्षा पाकर सभी लोग, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, सभी जो यहाँ से शिक्षा पाकर जीवन में अपने अपनी ऊंचाइयों पर जो भी पहुँचे हैं, वो जो भी कमाया है वो सब इसी धरा से कमाया है, इसी मिट्टी से कमाया है। मैं भी इन 4 साल में जो कमाया है वो यादों के रूप में हमारी स्मृति पटल पर अभी भी अंकित है। जब कभी ऐसे दोस्तों से मुलाकात होती है या जब कभी कुछ एल्बम्स हमने बना के रखे हुए हैं, मेरे पास निजी कुछ है, और जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है अलमारी खोल के देखते हैं तो वो जो भी फ़ोटो, जो स्मृतियाँ आती है तो बड़ा मन आनंदित हो उठता है। यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि आईने के सामने खड़ा होकर थोड़ी देर झूम लिया जाए कि वो 4 साल हमारी ज़िंदगी के कहाँ चले गए। शायद ही वो वापस आ पाएंगे, लेकिन यह संभव हो पाया है इस आरोहण 2025 की जो मीट है। सभी
आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने फिर से हमें वो 4 साल का लम्हा याद दिलाया है। कुछ ही पलों में हमने सारे हमारे सीनियर्स से भेंट कर ली, सभी जूनियरों से मुलाकात कर ली और सभी हमारे सहपाठियों से हम मिल लिए, सभी से मुखातिब हो लिए, सभी के हालचाल जान लिए और आशा है कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। सभी को धन्यवाद और इस कार्यक्रम के लिए बस एक ही लाइन, सुपर डुपर एकदम झकास। हेलो। दौर मैसेज के भी खत भी पुराने देखे यार, हमने दोनों ही जमाने देखे। क्या बात? दौर मैसेज के भी खत भी पुराने देखे यार, हमने दोनों ही जमाने देखे। एक दिन खुद से ही फोड़ ली आंखें हमने, एक दिन खुद से ही फोड़ ली आंखें हमने, जब जंग में हमने अंधों के निशाने देखे। वाह। किसी एक ही शख्स पे लुटा दी हो दुनिया जिसने, किसी एक ही शख्स पे लुटा दी हो दुनिया जिसने, इसी कॉलेज में हमने ऐसे भी दीवाने देखे। ये आखिरी लाइन काक के लिए कहना चाहूँगा, किसी एक के फ़ोन पे मिल जाए सारे हार, इस कॉलेज में हमने ऐसे भी हाराने देखे। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सुशील यादव नाम है मेरा, मैं बहुत बड़ी नौकरी करता हूँ। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर हूँ होशंगाबाद में। क्या नौकरी करते हो, क्या कमाते हो। मैंने तो अपने आप से इतना सीखा और मैं आपको एक ही गुरु मंत्र देना चाहूँगा, ज़िंदगी में इतने बड़े बन जाओ, पैसा हो कुछ भी हो, कि आपकी नौकरी बड़ी हो जाए, पूछे नहीं हो आपसे कि आप करते क्या हो। तो इस सिद्धांत पे भी आपको काम करना है। ठीक है, धन्यवाद। समय का अभाव है, बोलना तो बहुत सारे किस्से हैं, पर एक किस्सा मैं फिर भी सुनाऊंगा। राजन काक के बारे में सुनाऊंगा, सुन तो लोगे? यस सर। काक क्या है, थोड़ा सा टापर था, थोड़ा ही सा था, ऐसा बहुत भी नहीं था। तो क्या है, ये मिट्टम वगैरह होता है तो हमें तो भाई पढ़ते ही नहीं था। मैंने कहा इसके पीछे बैठ जाएंगे, बता देगा। एक बार अभी डीन सर कौन थे यहाँ पर? नहीं, अभी कौन सर? रानाडे सर। अरे मैं गुटका वाले सर का नाम भूल गया। सर आ रहा है सिसोदिया सर का 40-50 क्वेश्चन देते थे, बोले इसी में से आएंगे। तो काग ने पढ़ लिया, मैंने कहा तू पढ़ ले, मैं तो 50 भी नहीं पढ़ा। तो ये पढ़ लिया, इसने 19 मुझे सही बता दिए। अब जब 20 बार रहा, मैंने पूछा इसका बता भाई, तू बता। बोले मेरे को नहीं मालूम रे भाई। तो मैंने कहा बताना पड़ेगा। तो बोले मेरे को कुछ भी, मैंने कहा तू जो गलत लिख रहा है वो भी बता। तो इसने मुझे बताया नहीं और मैंने जो गलत लिखा वो सही हो गया। तो मेरे 20 में 20 आ गए, इसके आगे 19। तो बहुत सारे किस्से हैं, बताना चाहते हैं। धन्यवाद भाई। मेरा नाम अरविंद पाटीदार है, 2008 की बैच में। मैं अभी लीड्स कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में एज ए स्टेट हेड हूँ, एमपी और यूपी का। मैं ज़्यादा किस्से तो नहीं सुनाऊंगा, केवल एक छोटी सी स्टोरी है प्रवीण यादव के ऊपर। एक्सटेंशन का 3rd ईयर में थ्योरी पेपर था और हम सारे लोग पढ़ रहे थे। ये मतलब जो काजल की बात करी ना, उसके लिए लेटर लिख रहा था। रात भर इसने लेटर लिखा, 2 बजे आके हमारे पास आके बोलता यार इसमें कोई करेक्शन हो निकाल दो। मैंने कहा यार हम पढ़ रहे हैं, सवेरे एक्सटेंशन का पेपर है। बोले नहीं वो तो दे देंगे, पर इसमें अगर कोई गलती हो गई तो काजल फेल हो जाएगी। तो बोले इसमें करेक्शन निकाल दे, बाकी पेपर तो सवेरे हम दे ही देंगे। इसी के साथ में आरोहण की टीम और मेरे रिस्पेक्टेड सीनियरों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। और ये 4 साल जो गाना स्टार्ट हुआ था, उस गाने ने कैसे 4 साल निकाल दिए पता ही नहीं चला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा जूनियर और सीनियर का संगम 2009 और 2010 बैच को मैं एक साथ मंच पर बुलाना चाहूँगा। वे आएँ और हमारे साथ अपनी यादों को साझा करें और बताएं अपने उन पलों को जो उनने अपने 4 साल में जिए, और कम से कम शब्दों में वो हमारे साथ अपनी यादों को साझा करें। महाविद्यालय के सभी प्रिय गुरुजनों को चरण स्पर्श, सभी वरिष्ठ जन और MGCI के मेरे शिक्षक जन, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे MGCI के शिक्षकों के साथ पढ़ाने का मौका भी मिला और
उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो आज यहाँ पर बैठे हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि वो सफल हो गए उनके मंजिल पे। जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक यहाँ विद्यार्थी उपस्थित हैं, मैं उनसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि अपने प्लान बनाएं, और प्लान ए, बी और सी तीनों प्लान रेडी रखें और उन पे काम करें। अगर आप ए में फेल होते तो डी, और डी नहीं तो सी, और मेरा विश्वास है जब प्लानिंग करेंगे तो आपका प्लान ए ही सक्सेस हो जाएगा। पर प्लानिंग करें और छोटे छोटे गोल बनाकर उनको अचीव करें। समय की अपनी सीमा है। मैं एक शायरी बता देता हूँ, क्योंकि आया था तो कुछ विद्यार्थियों ने बोला था कि सर एक शायरी ज़रूर सुना देना, तो मैं बिल्कुल सुना देता हूँ जो मुझे याद आ रही है। माना कि खूबसूरत हो तुम, माना कि खूबसूरत हो तुम, इतना भी बेकरार मत करो। माना कि खूबसूरत तुम, इतना भी बेकरार मत करो। इश्क है तो इजहार करो, यूँ मुस्कुरा कर समय बेकार ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हेलो, सबसे पहले मेरे सम्मानीय सीनियर जन और मेरे जूनियर, और मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, जिसके कारण आज खंडवा कॉलेज में 4 चांद लगे हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम महेंद्र सावले है और मैं बड़वानी में साई एग्रीकल्चर कोचिंग के नाम से कोचिंग चला रहा हूँ, और विगत 4 वर्षों से 2021 में मैंने पीएटी की पहली बैच निकाली, और मेरे पास में 28 बच्चे थे। मैं सिर्फ पीएटी क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वर्ष भर के लिए बच्चे नहीं होते। वर्ष भर के लिए तो हम MGCI ही पहुंचा देते हैं। तो मैं सिर्फ दो माह पढ़ाता हूं, और 28 बच्चों में से मैंने 11 बच्चों का चयन करवाया, और अभी तक हमारे संस्थान से 50 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। कुछ ऐसे बच्चे मेरे पास में बड़वानी जिले के आते हैं जो घर से उनकी काफ़ी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर और दयनीय होती है, तो ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। एक विद्यार्थी जो बड़वानी के पास में उनका गांव है भौती बिजासन, कक्षा 11वीं में फेल हो गया, और उसके बाद में कक्षा 12वीं का उसने प्राइवेट फॉर्म भरा। उसको मैंने निःशुल्क पढ़ाया। वो विद्यार्थी एक जगह मजदूरी करने जाता था, वो भी केवड़ के पास 4 घंटे के उसको 100 रुपये देते थे, और उसको मैंने निःशुल्क पढ़ाया, और उसका कक्षा 12वीं में 46% बना। और 46% बनने के बाद में उस विद्यार्थी को मैंने 2 महीने पीएटी में पढ़ाया, और अभी वो एग्रीकल्चर कॉलेज में है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा गला सूख रहा है, पानी मिल रहा है। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली बैच को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। जो दिल से भी हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिनको खुदा ने ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बैच 2011 का। वो मंच पर आएँ और हमारे साथ अपनी यादों को साझा करें। हमरी बॉडी से प्राणों से बाणे। 4 लोग आए हैं। शर्म आ रही है, अच्छे से गिन लो एक बार। शर्म आ रही है थोड़ी। 4 ही हो ना। और सुनने वालों को ज़्यादा शर्म आएगी, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं कुछ भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अगली बार 4 भी नहीं आएंगे, मैं अकेला आऊँगा। थैंक यू। हाँ, इंट्रो। मेरा नाम हुकुम शर्मा है और मैं एक बैंकर हूँ। प्रेजेंटली मैं उज्जैन में पोस्टेड हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हूँ। किस्से जो कॉलेज के हैं एक भी नहीं सुनाऊँगा,
लेकिन एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, क्योंकि 4 लोग आए हैं, टाइम का शेयरिंग उतना ही रहेगा। एक तोता था। कौन था? तोता। अच्छा। तोता राम नहीं, तोता। उस तोते का जो भी सीनियर्स गए हैं सारी बेंचेस, उनका भी कोई लेना देना नहीं है, और हमारी बेंच जो है उनका भी कोई लेना देना नहीं है। और एक बार और कह रहा हूँ मैं, जो जूनियर्स है उनका भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी वाणी को विराम दे दूँ, तोता भी विराम करना चाहता है। थैंक यू। बोला था कि मैं अकेला आऊँगा, यूँ नहीं बोला इसने कि 4 को मैं 8-10 लाख के आऊँगा, 12 लेके आऊँगा, 15 लेके आऊँगा। बड़ा सेल्फ, मतलब अगली बार ये अकेला राज करना चाह रहा है। ठीक। मैं त्रिलोकना से उदयनगर देवास से हूँ, और फिलहाल मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए ब्रांच मैनेजर पदस्थ हूँ। और आप टीम आरोहण को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका इंट्रो मैं दूंगा, क्योंकि ये तो शर्म ज़्यादा आती थोड़ी। इसका नाम गजराज सिंह जाटव है, गजराज सिंह जाटव, और ये भी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर है। फ़िलहाल में उज्जैन सर्कल में पोस्टेड है, और इसका भी तोता यही कह रहा है, ये भी ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं। बोल ले थोड़ा, तो आवाज़ सुना दे, आवाज़। हाँ चालू है मेरे से। थैंक यू सभी को इस अच्छे कार्यक्रम को। बोला था ना इतना ही बोल पाए। अयाज की तरफ से मैं ही बोल लेता हूँ। भैया इसका तोता थोड़ा भैया आप पीछे आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 3 खड़े हैं बैंकर है और ये बिजनेसमैन है भाई, तो इसकी टोपी है। तो इसका नाम अयाज खान है, और ये रहने वाला है रोशनी पटाजन का। उस महानगर का नाम है रोशनी पटाजन, खंडवा डिस्ट्रिक्ट एक तहसील है, शायद गांव है। और वहीं पे इनकी दुकान है, बिजनेस है खाद बीज का और पेस्टिसाइड का। किसी को मतलब वो आपको तो कुछ जहर वहर चाहिए हो, इल्लियों के लिए नहीं, खुद के लिए, तो बिल्कुल संपर्क करें। और किसानों को लूटने में बैंकर्स के अलावा ये भी बिल्कुल इतना योगदान दे रहा है। थैंक यू।